हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AM एंड AC क्लासेस। हमारे क्लास में आज का जो टॉपिक लिया गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से टॉपिक लिया गया है, वो क्या है? शेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स। शेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स, ये हमारा टॉपिक है। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। इनको थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो अपने इस क्लास में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेल की। ये शेल क्या होता है? शेल के और कई नाम होते हैं, पहले भी आप देख चुके हैं। यदि आपने इसके पहले वाली क्लास देखा होगा, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, जो हमने क्लास लिया था, तो उसमें हमने शेल क्या होता है ये बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो शेल को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, शेल को ऑर्बिट भी कहते हैं और शेल को जो है स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके कई नेम हैं शेल की, जो आपने वहां देखा होगा। तो शेल और एनर्जी लेवल, ये हम लिख दे रहे हैं, शेल और एनर्जी लेवल्स। मान लीजिए हमारे पास में कोई एटम है जिसमें एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। तो इन्हीं एनर्जी लेवल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहां मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस सेल में रिवॉल्व कर रहा है। सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने सेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इन्हीं, या हम ये कह लें कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो डिफरेंट एनर्जी पाथ होता है, एनर्जी पाथ कौन सा? सर्कुलर एनर्जी पाथ जो होता है, उसी सर्कुलर एनर्जी पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? शेल और एनर्जी लेवल। तो ये हमारी अलग अलग शेल हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये भी आपकी शेल है, ये भी शेल है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? शेल है। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। तो सभी होने ले लिया एक साथ, ये सभी क्या है? आपस में शेल है। ठीक, अब हम बात करेंगे सबसेल की। तो ध्यान रखिए, जो हमारी शेल है, जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें इसके अंदर और रीजन मिलेंगे। जैसे हम ये कहें कि मान लीजिए आपका एक घर है। ठीक है, एक घर है, पूरा आपका सेल हो गया। अब इस घर के अंदर छोटे छोटे कमरे होंगे। ठीक, जो कमरे हैं वो क्या हो गए? वो हो गया आपका ऑर्बिटल्स, सॉरी सबसेल हो गया। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि सेल के अंदर जो एरिया है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, खैर सबसेल के अंदर भी एक एरिया होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि सेल को तोड़ने पर हमें क्या मिलता है? सबसेल मिलती है। जैसे रूम किसी घर में आप जाएंगे तो आपको रूम मिलेंगे अलग अलग, उसी तरह से जब आप सेल के अंदर जाएंगे तो आपको सबसेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ एरिया होती है। जैसे ये सेल है तो इसके अंदर पूरी एक एरिया हो गई, एक सर्कुलर पाथ हो गया। अब इस सर्कुलर पाथ के अंदर बहुत सारी एरिया ऐसी हैं जिनकी एनर्जी आपस में डिफरेंट है, लेकिन सबके एनर्जी नेट जुड़ करके इस सेल की एनर्जी आती है, जिसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। लेकिन इस एनर्जी लेवल के अंदर जो छोटे एनर्जी लेवल हैं, जिनको जोड़ करके इसकी पूरी एनर्जी आ रही है, उनको हम कहते हैं सब एनर्जी लेवल या फिर सबसेल। ठीक है ना? तो सेल के अंदर क्या होता है? सबसेल होता है। सबसेल या फिर इसको सब एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। सब एनर्जी लेवल। अब जो सबसेल हैं, इसके अंदर भी एक रीजन होता है, एक एरिया होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बात समझ गए ना आप लोग? सबसेल के अंदर भी सब जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जहां नहीं होता वो पोजीशन वेकेंट हो गई इलेक्ट्रॉन से, कि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रॉन
के रिस्पेक्ट में बोल देंगे कि ये वैकेंट पोजीशन है। तो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उस एरिया को क्या नाम देंगे, उस एरिया को हम लोग नाम देंगे नोड, उसको हम नोड कहते हैं। और वो नोड जिस प्लेन में होगी उसको बोल देंगे नोडल प्लेन, ठीक है ना। तो नोड की बात बाद में। तो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता उसको हम नोड कहते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो सबसेल के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो अलग रीजन है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता वो अलग रीजन है, उसको नोड कहेंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन होगा उसको ऑर्बिटल्स कहेंगे। तो सबसेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी सबसेल को आप ब्रेक कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑर्बिटल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स। तो सेल क्या होती है आप समझ गए, सबसेल भी क्या होती है आप समझ गए। अब थोड़ा ऑर्बिटल्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, यही इसको डिफाइन कर लिया जाए, ठीक है। जो ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, इट इज द 3 डायमेंशनल एरिया, 3 डायमेंशनल, 3D मतलब क्या हो गया, 3 डायमेंशनल एरिया where the electron finding probability is maximum, ठीक है, around nucleus। अराउंड न्यूक्लियस, कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अराउंड, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड वो 3 डायमेंशनल एरिया जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, इस तरह से उसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो इसे चारों तरफ का सेल हो गया, ठीक है ना। तो ये एरिया आपकी क्या हो गई, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे, ओके। ये हो गए ऑर्बिटल्स, ठीक। तो न्यूक्लियस के अराउंड वो 3 डायमेंशनल एरिया जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, मींस जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसी एक 3 डायमेंशनल एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे यहां पर कि जो सेल हैं, सेल के हिसाब से सबसेल कितनी होती हैं, किस सेल में कितनी सबसेल्स होती हैं, ये जरा देख लें हम। तो यहां लिखेंगे हम लोग सेल, और यहां लिखेंगे सबसेल, ओके, इस तरह से। तो यहां आपके कोर्स के हिसाब से बात होगी। जो फर्स्ट सेल है इसमें 1 सबसेल होती है, सेकंड में 2 सबसेल, थर्ड में 3 सबसेल, फोर्थ सेल में 4 सबसेल, ठीक है। और इस तरह से फिफ्थ में कितनी होंगी, 4 होंगी, 6 में भी जो है 3 हो जाएंगी, एफ में कितनी होंगी, 2 सबसेल्स। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो ये सबसेल्स लिखी गई हैं, यहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। खैर जो थर्ड सेल है इसके अंदर भी 4 सबसेल होंगी, चारों होंगी, बट उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जिनमें होता हो कितने, कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, 3 हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप यहां पर 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 टोटल हो गई, और 4 में से 3 सबसेल ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहां 4 में से वो सबसेल है जहां इलेक्ट्रॉन होता है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। ये वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट सबसेल होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो 4 सबसेल हमने लिखा है ये होती कौन कौन सी हैं, जो सबसेल 4 हैं, सबसेल, ये 4 सबसेल कौन कौन सी हैं, एक है एस सबसेल, एक का नाम होता है एस सबसेल, दूसरा है पी सबसेल, ओके, और तीसरा आता है डी सबसेल, चौथा आता है एफ सबसेल,
तो 4 सबसेल हैं आपके पास में जो आपको पढ़ने हैं। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये है कि सबसेल को इन लेटर्स से दिखाया जाता है, यानी एस सबसेल को हमने एस लेटर से दिखाया, इसको पी से दिखाया, इसको डी से, इसको एफ से। तो क्या इस एसपीडीएफ का कुछ मतलब होता है क्या? यस ऑफ कोर्स होता है मतलब इनका। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मामला है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे आप तो ये पीछे रह जाएगा, ये टॉपिक नहीं हो पाएगा, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। तो बातें बहुत लंबी लेके हमको नहीं जाना है, तो हमने कह ही दिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मामला है, वहां पर इसकी डिस्कवरी हुई। तो जो डिस्कवरी में जो है वहां कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था, उन्हीं वर्ड्स का फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ लिया गया है। बात समझ गए आप? तो यहाँ एस फॉर क्या होगा, पी फॉर क्या होगा और डी फॉर क्या होगा, एफ फॉर क्या होगा। हम यहाँ बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर एस फॉर होता है शार्प, शार्प, शार्प से आपका एस लिया गया है, तो ये सबसे हो गया। पी फॉर होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, पी फॉर क्या होगा, प्रिंसिपल। और डी फॉर होगा डिफ्यूज, क्या होगा, डी फॉर डिफ्यूज। एंड एफ फॉर होता है फंडामेंटल, एफ फॉर क्या होगा, फंडामेंटल। तो ये इनके पूरा नाम हो गए, और उन्हीं लेटर से उनका, उन्हीं वर्ड से जो है ये सब फर्स्ट लेटर लिए गए हैं और इनको डिनोट किया गया एस सबसेल, बी सबसेल, डी सबसेल एंड एफ सबसेल। तो ये सबसेल की बात हो गई। अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे, हमने ये देखा कि किस सेल में कितने सबसेल्स हैं, और अब हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पर सबसेल्स हैं इसमें से हर एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स किसमें कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एस सबसेल की। सबसे पहले एक मिनट यहां लिख देते हैं हम सबसेल, और यहां नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके। हमने यहां पर एक कॉलम बना लिया सबसेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल का। यदि हम एस सबसेल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, 1। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल, केवल एक ऑर्बिटल होता है। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो यहां पर 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 3 इन पी सबसेल। एंड डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल्स, डी में 5 ऑर्बिटल्स एंड एफ में 7 ऑर्बिटल्स। अब यहां पर यदि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो उसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप यहां लिख दो। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। हम जानते हैं 1 ऑर्बिटल कंसिस्ट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस बेसिस पर यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं केवल एक पॉइंट से। तो हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। और 5 में यदि ऑर्बिटल 5 है तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 1 ऑर्बिटल कंसिस्ट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर these orbitals consist these number of electrons, and also we can say that subcells consist, S subcell consists maximum 2 electron, and P subcell consists maximum 6 electron, and D subcell consists maximum 10 electron, F subcell consists maximum 14 electron। तो ये हो गया हमारा एक चार्ट जिसमें हमने ये देखा कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं सबसेल्स में, इनका नाम क्या होगा और इनका शेप क्या होगा। इनका शेप एंड इनका नाम
एक साथ हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, जिसके लिए फिर कोई और क्लास नहीं लेनी पड़ेगी हमें, ठीक। तो इसमें जो अगला टॉपिक आता है दैट इज ऑर्बिटल्स इन सबसेल। हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स इन द सबसेल, ओके। ऑर्बिटल्स इन द सबसेल यानी जो ऑर्बिटल्स हैं किस सबसेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं और कितने होते हैं, ये हमें देखना है। तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे एस सबसेल की, ठीक है ना। तो एस सबसेल में जो है केवल एक ऑर्बिटल होगा जो अभी आपने देखा था, और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा एस ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब इस एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, तो इसका शेप होगा स्फेरिकल। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, और इसको हम कुछ इस तरह ड्रा करेंगे। देखिए जो स्फेरिकल शेप है इसमें एक स्फीयर होगा जो इलेक्ट्रॉन बना रहे होंगे, और वो एक्सिस के ऊपर होंगे, 3 एक्सिस के बिटवीन में होंगे, ऊपर नहीं बल्कि 3 एक्सिस के बीच में होंगे। वो एक्सिस कौन कौन से होंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो यहां पहले आप क्या बना लो, एक्सिस बना लो, ये एक्स एक्सिस हो गया, और यहां आपने वाई एक्सिस बना लिया, और आपने यहां जेड एक्सिस बना लिया कुछ इस तरह। तो अब इसमें क्या होगा कि यहां पर आपको एक सर्कल बना देना होगा कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा एस ऑर्बिटल, इसी को हम एस ऑर्बिटल कहते हैं। और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं पर ज्यादा कम नहीं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सब जगह सिमिलर होगी, कहीं पर ज्यादा कम नहीं होगी। इस वजह से इसके अंदर कोई भी नोड नहीं होती। तो एस सबसेल में जो नंबर ऑफ नोड होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यहां पर जो नोड होगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पर जो नोड है वो क्या होगी, 0, एक और नोड नहीं बनेगी इसमें, ठीक। तो ये था आपका एस सबसेल एंड एस ऑर्बिटल। अब हम बात करेंगे पी सबसेल एंड पी ऑर्बिटल्स की, कि उसका क्या शेप होगा एंड साइज होगा। तो अगला आता है हमारा पी सबसेल। पी सबसेल, तो पी सबसेल में कुल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका पी एक्स ऑर्बिटल, और दूसरा होगा पी वाई ऑर्बिटल, और तीसरा होगा पी जेड ऑर्बिटल। ये जेड है, टू ना समझ लेना, ठीक है ना। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके। तो पहले हम बात करेंगे पी एक्स ऑर्बिटल की, ठीक है ना। पहले हम किसकी बात करेंगे, पी एक्स ऑर्बिटल की बात करेंगे, ओके। तो पी एक्स ऑर्बिटल, यहां पर पहले आप एक्स एक्सिस बनाइए। जब ये कह देगा पी एक्स, अच्छा इसका शेप कैसा होता है, पहले शेप भी हम लिख लें। तो ये जितने भी ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं सबका शेप कैसा होता है, डम्बल्ड शेप होता है, डम्बल्ड। डंबल जानते हैं ना आप लोग, जो उठाने वाला होता है उसमें, जिम में जो डंबल उठाने वाला होता है कुछ उसी तरह का इसका शेप होगा, इसलिए लिख दिया गया डंबल शेप, ठीक है। तो यहां से आप क्या करो, एक आप वाई एक्सिस ड्रा कर दीजिए। अब इसी पर आपको क्या करना है, एक डंबल बना देना है इस तरीके से। तो जब ये डंबल एक्स एक्सिस पर होगा उसको कौन सा नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे पी एक्स ऑर्बिटल। और जब यही डंबल वाई एक्सिस पर बनेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पी वाई ऑर्बिटल। और जब यही डंबल जेड एक्सिस पर बनेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। तो अगर ये डंबल हम यहां ऐसे बना दें जैसे,
मान लीजिए हमारे पास में ये एक्सिस है, तो ये नंबर हमने यहां बना दिया ऐसे, ये y है और ये x है, ये z है। इसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज पी वाई ऑर्बिटल, ठीक है ना। और इसी तरह से यदि हम z पर बना देंगे तो pz ऑर्बिटल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये है z एक्सिस, तो यहां पर मैंने डंबल बना दिया इस तरीके से, ये हो गया z, ये हो गया y, हो गया x। दिस इज नोन एज pz ऑर्बिटल। तो ये p ऑर्बिटल्स जो हैं p सबसेल में होते हैं, और ये कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं p के अंदर, p सबसेल के अंदर, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल। इनका शेप डम्बल होता है और ये इनका शेप है, बना के दिखाया गया, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें नोड होगी? यस ऑफ कोर्स नोड होगी। यहां देखिए केवल इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहे हैं आपको? x एक्सिस पर मिल रहे हैं, y एक्सिस एंड z एक्सिस पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ एक नोड आपका z एक्सिस पर बनेगी, एक नोड y एक्सिस पर बनेगी। तो यहाँ नोड कितने हो जाएंगे? 2। बात समझ गए? तो ये था p सबसेल। अब हम बात करेंगे d सबसेल एंड d ऑर्बिटल्स की, ठीक है। नेक्स्ट आता है d सबसेल एंड d ऑर्बिटल्स। d सबसेल, इसके अंदर ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? उनका नाम क्या होगा? d ऑर्बिटल्स। उनको हम d ऑर्बिटल्स कहेंगे। और ये कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका dxy ऑर्बिटल, दूसरा होगा dyz ऑर्बिटल, तीसरा होगा dzx या xz कह सकते हैं। dxy dyz, ठीक है। तीसरा होगा zx dzx, ठीक है। इसके बाद चौथा होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके बाद होगा dz स्क्वायर। ये कुल 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो d के अंदर कुल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यदि हम ऐसे d सबसेल बना दें तो d के अंदर ऐसे कितना बना सकते हैं? 5 बना सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, छह बन गए थे, ठीक है। तो पांचवा क्या होगा? dz स्क्वायर। अच्छा, अब इनका शेप कैसा होता है स्टूडेंट? तो इनका जो शेप है ये होता है डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल। इनका शेप कैसा होता है? डबल डम्बल होता है। तो डबल डम्बल का मतलब 2 डम्बल एक साथ आएगा। जैसे अगर हम dxy की बात करें तो dxy ऑर्बिटल, ओके। dxy ऑर्बिटल के पहले क्या करेंगे? आप एक्सिस बना लेंगे, जितने भी एक्सिस से पहले बना लीजिए, इस तरह से बना लिया हमने। तो यहां पर एक डंबल बना देंगे हम इस तरह, दूसरा डंबल यहां बना देंगे इस तरह, ठीक है ना। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब जो ये बीच में होगा ये कैसा होगा? ये z एक्सिस होगा। तो यदि x यहां है और y यहां है तो बोल देंगे xy, dxy ऑर्बिटल का शेप ये हो गया। इसी तरह से आपका दूसरा होगा dyz ऑर्बिटल, ठीक है। dyz ऑर्बिटल, तो आपने यहां पर एक एक्सिस ड्रा किया, एक यहां पर, तो yz बनाना है, इसलिए आप क्या करेंगे? इसको y कर देंगे, इसको z कर देंगे। तो एक डंबल आपका यहां बनेगा, एक डंबल आपका यहां बनेगा, और जो तीसरा एक्सिस है यहां पर बीच में आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा? x।
ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इसको हम कहेंगे वाई जेड ऑर्बिटल, डी वाई जेड। इसी तरह से आपका बनेगा डी जेड एक्स ऑर्बिटल, ओके, डी जेड एक्स ऑर्बिटल। तो इसके लिए भी आप यहां पर एक एक्सिस बना सकते हैं और यहां पर एक एक्सिस बना सकते हैं। जेड बोला है पहले, जेड आपका यहां आएगा और एक्स बोला है तो एक्स यहां पर आएगा, ठीक है। एक डंबल आप यहां बनाएंगे, एक डंबल आप यहां बनाएंगे, और जो एक एक्सिस बच गया वो कौन सा बचा, वाई, तो वो एक्सिस आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये हो गया इन 3 ऑर्बिटल्स का शेप। बात समझ रहे हैं आप, इन 3 ऑर्बिटल्स का शेप आ गया। और इन 3 ऑर्बिटल्स में आप ध्यान से देखिएगा कि इन 3 ऑर्बिटल्स में जो है, जो लोब बन रही है, लोब का मतलब जो डंबल की ये वाली लोब हो गई और ये लोब हो गई, ये लोब, इसको लोब कहते हैं। तो जो लोब बन रही, लोब का मतलब एक एलओबी, ये हम बोल रहे हैं लोब, ये जो शेप है इसको लोब बोलते हैं। तो यहां तीनों ऑर्बिटल्स में आप देख रहे हैं कि जो लोब्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस आ रही है। कोई भी लोब किसी एक्सिस पर नहीं आ रही, हमेशा एक्सिस के बीच में आ रही है इन 3 ऑर्बिटल्स में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अब हम इसके आगे बात करेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। हम बात करेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे बनेगा, पहले आप यहां पर x बनाइए और यहां पर y बना लीजिए। ये y एक्सिस हो गया, ये हो गया x एक्सिस। तो एक लोब आपको जो है x एक्सिस पर बनानी है इस तरीके से, एक लोब आपको कहां बनानी है, x एक्सिस पर, और एक बनानी है y एक्सिस पर। ये x हो गया और ये y हो गया, तो एक आपने y पर बनाया, और एक एक्सिस आपका यहां से आ जाएगा, दैट इज z। तो चूंकि यहां देखिए लोब कहां बन रही है, एक्सिस पर, तो ये x स्क्वायर हो गया और ये y स्क्वायर हो गया। इसका नाम क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से एक अभी हमारे पास और बचा है, दैट इज डी जेड स्क्वायर। तो यहां पर जेड एक्सिस ड्रा कर दीजिए और यहां पर आप ड्रा कर दीजिए एक्स एक्सिस, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया। तो यहां पर आप एक लोब ऐसे बनाएंगे किस पर, केवल जेड एक्सिस पर, और जो दूसरी लोब होगी दूसरे एक्सिस वाली वो इस तरह से छोटी हो जाएगी, ठीक है। अभी इसको हम बताते हैं कैसे दिखता है। तो ये हो गया जेड एक्सिस, और यहां पर एक एक्सिस आप यहां से पास कर देंगे इस तरीके से। तो ये कौन सा एक्सिस है, ये है आपका वाई एक्सिस। बात समझ में आ गई ना। तो देखिए होता क्या है कि हमने 2 एक्सिस ऐसे रखा है, 2 एक्सिस हमने ऐसे रखा है और तीसरा एक्सिस हमने ऐसे रख दिया, ठीक। तो 3 एक्सिस हैं, इसमें लोब जो है आ रही है। जब लोब बीच में आएंगी, इनके बीच में यदि आप लोब को एज्यूम करेंगे इस तरह से, यदि आप इनके एक्सिस को आप इस तरह से एज्यूम करेंगे, यहां पर इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, हमने ये बना रखा है, ठीक है। तो एक एक्सिस आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, एक्स वाई जेड। तो एक लोब यहां बन रही थी इस तरीके से, एक यहां बन रही थी इस तरीके से, तो 3 बने थे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो लोब जो है एक्स पर बनेगी और वाई पर बनेगी। तो हम इस एक्सिस को यहां से हटा लेते हैं, तो एक लोब आपको ये दिख रही है, एक लोब ये दिख रही है। जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये भी आपको दिखाई देगी लोब, और ये वाली लोब भी दिखाई देगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, इसको जो है इस तरह से ना देख करके आप इसको थोड़ा सा घुमा के देख रहे हैं ऐसे, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ जेड पर होता है। तो जेड एक्सिस आपका यहां आ गया, तो आपने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये आगे वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा बराबर है,
तो आगे वाला जो है पीछे वाले को दिखाई नहीं देने देगा, सिर्फ आपको ये वाली लोब ऐसे दिखेगी। तो यहाँ जब इसको ऐसे रखेंगे तो सामने वाला हिस्सा जो लोब का है वो इस तरह से दिखता है आपको, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? केवल जेड एक्सिस पर होता है, बाकी दो एक्सिस पर आपकी क्या बन जाएगी? नोड। ठीक, तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स। तो इसको आप पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। यदि आपको समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रॉब्लम टाइप कर दीजिए, जिसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, मीन्स नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय भारत।